हेलो, मेरा नाम सिकंदर खान है। मैं जयपुर से हूँ और थिएटर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने पढ़ना समझना शुरू किया तो सबसे पहले जो कविता, एक कविता थी, युग युग से हम रहे उपासक, गेती और कुदाली के हल्की नोक लिए लिखते हैं गीत यहाँ खुशहाली के। तो कविता का नाम था गीत यहाँ खुशहाली के। और ये शायद पहली ऐसी कविता थी जिसने मुझे बहुत कम उम्र में, मतलब 4th क्लास में मैं था तब, प्रभावित किया कि ये कविताओं का सार होता क्या है, कविताओं क्यों होती है हमारे सिलेबस में। क्योंकि उससे पहले तक तो टीचर बुक्स खोलते थे, पढ़ाते थे, हमें क्वेश्चन आंसर याद करने होते थे और हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे। ये कविता अपने आप में मतलब बहुत खूबसूरत सी है, किसानों पर लिखी गई कविता है, जिसको लेकर के मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी लिखी थी। 2021 में मैंने इसको बनाई भी और अभी कहीं डाली नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं उसको डालेंगे। तो उस वक्त जब मैं 4th क्लास में था तो जब पहली बार टीचर ने कविता सुनाई तो एक रिदम मेरे दिमाग में अपने आप बन गया। शायद वो ख्वाहिश थी मेरी बचपन से कि हमारी फैमिली में कोई किसान नहीं है अभी, या हम लोग जयपुर में ही रह रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, पापा भी यहीं से हैं। तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि हमारे खेत हो और उसमें हम फसलें लगाएं, मिट्टी हो, पेड़ पौधे उगाएं। तो शौक़ बचपन से ही था। तो जब भी कविता सुनी तो बड़ा मन हुआ घर वालों से पूछने का कि पापा हमारे खेत नहीं गया। तो कविता इस तरह से है कि इसको गीत की तरह मैं आपको सुनाता हूँ। युग युग से हम रहे उपासक, गेती और कुदाली के हल्की नोक लिए लिखते हैं गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी में के पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। तो ये कविता पूरी तरह से किसानों के लिए लिखी गई है कि हल्की नोक लिए लिखते हैं गीत यहाँ खुशहाली के। इस कविता का हर पैरा आपको एक अर्थ देता है। ये कविता मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही एक जगह कर गई थी जब मैं 2018 में मैंने एक बार NSD का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो उसमें परफॉर्म करना होता है। तो इतने लंबे टाइम से पढ़ते पढ़ाते हम आ रहे हैं और किसानों की आज की व्यवस्था को देखते हुए, उनकी अर्थव्यवस्था या उनकी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से हो चुकी है, तो मैं बड़ा दुखी सा था उस वक्त कि किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो मैंने इस कविता को एक अलग तरीके से परफॉर्म किया। मैंने एक किसान को खेती करते हुए दिखाते हुए, उसकी फसल ख़त्म होते हुए दिखाते हुए, और उसके अंत यानी वो आजकल जब किसान जब कुछ नहीं बचता है और फिर ये कविता वो गाता है और उसके बाद वो फांसी पे झूल जाता है। तो ये कविता को मैं इस तरीके से इसलिए परफॉर्म कर रहा था कि आज के सिनेरियो में किसानों के साथ जो इतना बुरा हो रहा है, हम में से शायद किसी को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस कविता को मैंने तब परफॉर्म किया था NSD के उस एग्ज़ाम में। हालांकि मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं उस एग्ज़ाम को देने भी इसलिए गया था कि मैं जानना चाहता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्रेंस किस तरीके से होती है या उसके एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। तो मुझसे भी वहाँ भी पूछा था उन्होंने कि आपने इस कविता को ऐसे क्यों परफॉर्म किया। तो मेरा गला थोड़ा सा भर आया। मैंने कहा कि मैं किसान फैमिली से नहीं हूँ, पर ये कविता मैंने बचपन से महसूस की है। ये जो कविता थी तब मैं 4th क्लास में था जब ये मुझे समझ में आई थी। और पहली बार मैंने अपने जीवन में पहली बार जब परफॉर्म किया था वो 7th क्लास था। 7th क्लास में बाल सभा होती थी हर सैटरडे को, शनिवार के दिन। तो उसमें जब पहली बार मेरा नाम डाला गया कि तुम्हें भी कुछ परफॉर्म करना है, तो मैंने यही कविता एक बच्चे से बुक ली 4th क्लास में और मैंने उससे लेकर के अपनी कॉपी के बीच के पेजेस में लिखकर उन 2 पेजेस को निकाल करके, अब मुझे कविता उसको पूरी तरह से बहुत अच्छे से याद थी। मैंने पहली बार बाल सभा में जब ये कविता सुनाई थी तो मेरे पाँव बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे, मैं बहुत घबरा रहा था क्योंकि पहली बार था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और उसी साल मैंने एक नाटक भी किया था, वो भी मेरे जीवन का पहला ही नाटक था और वो भी, उसमें भी एक्चुअली मैं पेड़ ही बना था। और उसमें ये लाइनें थी कि मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक वृक्ष हूँ, कितना शक्त हूँ, प्रकृति ने दी है मुझे ताकत, ऐसा करके कुछ। तो ये मेरा पहली बार था कि चीज़ों को समझने का। तो ये सारी कहानियाँ कैसी हैं ये आप लोग भी पढ़ें और ये कहानियाँ समझें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।